अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब की बार वकील बीमार, आज फिर हेमंत सोरेन चुनाव आयोग में नहीं होंगे हाजिर। कल बसंत सोरेन की बारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन पट्टा मामले में चुनाव आयोग ने मंगलवार 14 जून को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन वे आज भारत निर्वाचन आयोग में हाजिर नहीं होंगे। उन्होंने अपने वकील की बीमारी का हवाला देते हुए आयोग से और समय दिए जाने की मांग की है। हेमंत के छोटे भाई बसंत सोरेन को खनन पट्टा मामले में 15 जून को हाजिर होने को कहा गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री को भारत निर्वाचन आयोग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने आयोग से समय की मांग की थी। अंतिम बार चुनाव आयोग को भेजे गए जवाब में उन्होंने कहा था कि जिस दिन चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था उस दिन उनके पास माइनिंग लीज नहीं था। बहरहाल चुनाव आयोग में बुधवार 14 जून को हेमंत सोरेन की होने वाली हाजिरी टल गई है। उनके छोटे भाई बसंत सोरेन की चुनाव आयोग में हाजिरी बुधवार 15 जून को होने वाली है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सोरेन जी क्षुद्र राजनीति छोड़िए, झारखंडियों की चिंता करिए। राजधानी रांची में हुए उपद्रव के बाद पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। इसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस के एक विधायक इरफान अंसारी ने उपद्रवियों के परिजनों को 50 लाख मुआवजे की हिमायत पर यहां भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अखबारों में उपद्रवियों के स्पष्ट फोटो छप रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि रांची में हुई हिंसा के बाद वैसे भी सरकार के प्रिय विधायक उपद्रवियों के परिजनों को 50 लाख मुआवजे की सिफारिश कर चुके हैं। कहीं इनकी तुष्टीकरण की राजनीति में झारखंड आतंकियों का चरगाह ना बन जाए। हेमंत सोरेन को ऐसी क्षुद्र राजनीति छोड़कर 3.5 करोड़ झारखंडियों की चिंता करनी चाहिए। हिंसा के 72 घंटे बाद भी केवल खाना पूर्ति के नाम पर एक गिरफ्तारी हुई है, वो भी बिहार के मंत्री नितिन नवीन की गाड़ी क्षतिग्रस्त करने के आरोप में। आखिर क्या कारण है कि तमाम अखबारों में दंगाइयों के स्पष्ट फोटो होने के बाद भी वे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में ग्रामीणों की अनोखी पहल, दहेज लेने वाले परिवारों का किया जाता है बाइकआउट। दहेज के कारण आए दिन नवविवाहितों की हत्या और उत्पीड़न की खबरें सामने आती रहती है। ना जाने कितनी युवतियां ऐसी होंगी जो इस कुप्रथा के कारण अपनी जान गंवा बैठी है। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी समाज से खत्म नहीं हो रही इस बुराई को बोगोदर प्रखंड के बरवाडी गांव के लोगों ने जड़ से समाप्त करने के लिए अनोखी पहल की है। बरवाडी अंजुमन कमेटी ने अब दहेज लेने और दहेज देने दोनों पर पाबंदी लगा दी है। बरवाडी अंजुमन कमेटी के इस कदम की गांव में सराहना हो रही है। बरवाडी गांव में दहेज नहीं लेने की पहल मुस्लिम समुदाय के लोग द्वारा किया गया है। इस गांव में अब तक 200 शादियां ऐसी हो चुकी है जिसमें दहेज का लेन देन नहीं किया गया है। पंचायत में यह सिलसिला 2 सालों से भी अधिक समय से चल रहा है। इस संबंध में बरवाडी अंजुमन कमेटी के सदर लाल मोहम्मद अंसारी बताते हैं कि शुरुआत में थोड़ी परेशानी जरूर हुई। बिना दहेज की शादी का निर्णय जब लिया गया तो गांव के कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। पहले लोग चोरी छिपे दहेज लेकर शादी करते थे। जब इसकी सूचना अंजुमन कमेटी को मिलती थी तब समुदाय के लोग वैसे परिवार का बाइकआउट करने लगे। इसके बाद धीरे धीरे सभी लोग ने दहेज प्रथा का विरोध करना शुरू कर दिया। रांची डीसी ने रोकी रथ यात्रा मेला, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। रांची के प्रसिद्ध रथ यात्रा मेला आयोजन कराने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जब ओडिशा सरकार ने पुरी में होने वाले रथ यात्रा मेले पर कोई रोक नहीं लगाई है तो रांची उपायुक्त की ओर सीमित लोगों के साथ रथ यात्रा के आयोजन करने का आदेश उचित नहीं है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, इस दौरान राजनीतिक सभाएं हो रही है। ऐसे में रथ यात्रा मेले से रोक हटाने की मांग की गई है। यह मेला ऐतिहासिक होने के साथ साथ हजारों लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। अदालत से उपायुक्त के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट का अप्रोच रोड 3 दिन में पूरा होगा, कुछ भवन भी होंगे ध्वस्त। देवघर एयरपोर्ट को चालू करने के मामले में राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट होते ही हाईकोर्ट ने सरकार को 17 जुलाई को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि एयरपोर्ट का अप्रोच रोड अगले 3 दिनों में बनकर
बनकर तैयार हो जाएगा। बिजली और पानी की व्यवस्था कर दी गई है। सुरक्षित लैंडिंग के लिए कुछ पेड़ों को काटा जाना है। यह काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने रात में विमान उतारने के लिए कुछ भवनों को ध्वस्त करने की बात कही है। इस काम को करने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से 3 सप्ताह का समय मांगा है, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 17 जुलाई को मामले की सुनवाई निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में हिंसा उपद्रव पर राज्यपाल गंभीर, डीजीपी, एडीजी, उपायुक्त और एसएसपी राजभवन तलब। इस्लाम धर्म के पैगंबर के खिलाफ भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा की अभद्र टिप्पणी के बाद रांची में शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान हिंसा और उपद्रव मामले को राज्यपाल रमेश बैस ने गंभीरता से लिया है। राज्यपाल ने इस उग्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी और तोड़फोड़ को लेकर झारखंड के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा के अलावा रांची के उपायुक्त छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को राजभवन बुलाया है। राज्यपाल ने इस मामले में एडीजी को भी बुलाया है। राज्यपाल इस अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ले रहे हैं, साथ ही अब तक इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। राज्यपाल ने इससे पहले भी पुलिस महानिदेशक को फोन कर घटना में शामिल लोगों को शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। इतना ही नहीं, राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी फोन कर घटना की जानकारी ली थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में भड़काऊ पोस्ट करने वाले जाति समूह के आधा दर्जन युवकों का मोबाइल जब्त, पुलिस ने दी सख्त चेतावनी। भाजपा की निलंबित नेत्री नुपुर शर्मा के कथित विवादित बयान के बाद झारखंड की राजधानी रांची में गत 10 जून को बिगड़े हालात के बाद पुलिस हर पहलुओं पर पेनी नजर रख सतर्कता बरत रही है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम सहित इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक, संवेदनशील और उत्तेजक पोस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करना प्रारंभ कर दी है। आपत्तिजनक व उत्तेजक पोस्ट के कारण अपनी सौहार्द न बिगाड़े, इसे लेकर पुलिस हर पहलू पर कड़ी नजर रखे हुए है। इसी क्रम में रविवार की देर शाम बतौर दंडाधिकारी अंचल अधिकारी अरुण कुमार मुंडा की उपस्थिति में पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार व थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार ने इंटरमीडिया में आपत्तिजनक व भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में एक जाति विशेष के आधा दर्जन से अधिक युवकों को थाने बुलाकर उनके मोबाइल से आपत्तिजनक पोस्ट को डिलीट कराया तथा मोबाइल जब्त कर भविष्य में आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करने की लिखित बॉन्ड भरवाकर उनके स्वजनों को सुपुर्द किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी में शुक्रवार को हुई हिंसक घटना पर विधायक इरफान अंसारी के ट्वीट पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। शुक्रवार को रांची में जुम्मे की नमाज के बाद घटी हिंसक घटना और पुलिसिया कार्रवाई के बाद सियासत तेज हो गई है। सियासत के बीच ही कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के एक ट्वीट ने कांग्रेस और बीजेपी को आमने सामने ला दिया है। बीजेपी ने जहाँ इरफान अंसारी के ट्वीट को एक समुदाय विशेष को संतुष्ट करने, अपने वोट बैंक बढ़ाने और पुलिस का मनोबल कमजोर करने वाला बताया, वहीं कांग्रेस अपने विधायक के साथ खड़ी नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने जहां इरफान अंसारी के ट्वीट पर सवाल खड़ा किया है और उसे ऐसे माहौल में बात नहीं करने को कही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इरफान अंसारी के ट्वीट पर उसका बचाव करते हुए कहा है कि यहाँ लोकतंत्र है और हर किसी को अपना पक्ष, अपना नजरिया रखने का अधिकार है। शुक्रवार की घटी घटना पर इरफान अंसारी ने भी अपना नजरिया रखा है। ऐसे में उस पर सवाल खड़ा करना विपक्ष की मानसिकता को दर्शाता है। गौरतलब है कि इरफान अंसारी ने अपने ट्वीट पर रांची पुलिस को शुक्रवार की घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही सिटी एसपी के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि सिटी एसपी पहले से ही संदेह के घेरे में रहे हैं और आज की घटना उसी का परिणाम है। वहीं उन्होंने यह भी लिखा है कि सिटी एसपी के कण कण में नफरत और भेदभाव भरा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूरे झारखंड में खोले जा रहे हैं मॉडल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न के तहत होगी पढ़ाई, मिलेगी निजी स्कूलों वाली सुविधाएं। राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में मॉडल स्कूल खोला जाएगा। हालांकि पहले चरण में सरकारी स्कूलों का चयन कर मॉडल स्कूल के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। रांची के जिला स्कूलों को पहले चरण में सीबीएसई पैटर्न में बदला जाएगा। बच्चों को उत्कृष्ट स्कूल शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से लीडर और मॉडल स्कूल बनाने का नया प्रयोग किया जा रहा है। पहले चरण में राज्य भर में 80 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड में कुख्यात 5 लाख का इनामी नक्सली समेत 5 माओवादियों का समर्पण। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार और झारखंड में वांछित 6 कुख्यात नक्सलियों ने सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया। सुरक्षा बलों के समक्ष समर्पण करने वाले कुख्यात नक्सलियों में 5 लाख का इनामी और माओवादी संगठन का एरिया कमांडर अर्जुन कोड़ा भी शामिल है। अर्जुन कोड़ा के साथ ही नक्सलियों का जोनल कमांडर बालेश्वर कोड़ा ने भी सरेंडर किया है। इसके अलावा नागेश्वर कोड़ा और 2 अन्य माओवादियों ने अपनी हथियार
हथियार डाले हैं। इन नक्सलियों ने सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के समक्ष समर्पण किया है। 5 नक्सलियों का एक साथ समर्पण करना नक्सल विरोधी अभियानों की लिहाज से बड़ी सफलता मानी जा रही है। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों की ओर से लगातार दी जा रही दबिश से बने दबाव के चलते नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार चकुलिया में दिखा 70 हाथियों का झुंड, कई गांवों में मचाया उत्पात, दहशतों में ग्रामीण। पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया प्रखंड के वन क्षेत्र में एक जगह पर 70 से ज्यादा हाथियों के झुंड से दहशत फैल गई है। पिछले 4 दिनों के भीतर चोटिया, सिंदूर गोरी, दिग्गी, अमलागोड़ा, निमडीहा समेत कई गांवों में हाथियों का उत्पात देखा जा रहा है। अब तक 6 कच्चे मकानों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों का कहना है कि शाम होते ही कुछ हाथी गांव में चले आते हैं। गांव से हाथियों को खदेड़ने के लिए ग्रामीणों को रात भर पहरेदारी करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। विभाग की तरफ से जरूरत के मुताबिक पटाखे तक मुहैया नहीं कराए गए हैं। ग्रामीण अपने स्तर से चंदा जुटाकर हाथियों को खदेड़ने के लिए पटाखे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ससुर ने कर दी बहू की हत्या, घरेलू विवाद में कत्ल। गिरिडीह जिला के सरिया थाना क्षेत्र में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। नगर के स्वारी गांव के सिमरा टोला में घरेलू विवाद में कत्ल हुआ है, जहां ससुर ने विवाद में पुत्र वधू पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। गिरिडीह में हत्या की यह घटना सोमवार की है। घटना की सूचना मिलते ही सरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। वहीं हत्या के आरोपी ससुर व सास को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना को लेकर बताया जाता है कि घरेलू कलह के बाद खिरिया देवी के ससुर एतवारी मंडल अपनी पुत्र वधू पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इस घटना पर लोगों ने दुख व्यक्त किया है।